हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रमोला क्लासेस में। मैं हूं नरेंद्र सिंह रमोला। और कहते हैं बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। जी हाँ, महान विभूतियाँ भी कुछ इसी प्रकार के लोग होते हैं। और इसी सीरीज़ में मैं आपका दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। महान विभूतियों की सीरीज़ में मेरा पहला वीडियो जो था वो स्वामी विवेकानंद जी पे था, और ये दूसरा मेरा वीडियो है इसी सीरीज़ में, जो कि इतिहास प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक, अटूट देश प्रेमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संघर्षशील व्यक्तित्व, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित नाम चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर है। और आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में सामान्य जानकारियाँ या इनका परिचय इस प्रकार है। इनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था, और इनका उपनाम, जिसके नाम से ये जाने जाते हैं, अपने उपनाम से ये बहुत ही प्रमुख, यानी ये बहुत ही फेमस है, उसको बोलते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली। गढ़वाली एक्चुअली इनको कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने गढ़वाली की उपाधि दी, और इनका नाम जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली तब से बहुत ही फेमस हुआ। और पेशावर कांड के महानायक के रूप में भी लोग इनको बहुत ही जानते हैं। 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म स्थान जो वर्तमान में है पीठसैन पट्टी चौथान, तहसील थलीसैन, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हैं। और पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी, जो कि पेशे से किसान थे। और इनका निधन जो है 1 अक्टूबर 1979 यानी कि 1 अक्टूबर 1979 में हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारियों में हमें पता ही है कि 25 दिसंबर 1891 में उनका जन्म हुआ, और 3 सितंबर 1914 में वो लैंसडाउन में फ़ौज में भर्ती हो गए, जो कि थल सेना का गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है। और 1 अगस्त 1915 में अंग्रेज़ों द्वारा वो फ्रांस भेजे गए युद्ध के लिए, और फिर उन्होंने वापसी में 1 फरवरी 1916 में लैंसडाउन से वापस आने के बाद मेसोपोटामिया के युद्ध में उन्होंने प्रतिभाग किया। कि 1918 में उन्होंने बगदाद की लड़ाई में प्रतिभाग किया, और वहाँ के युद्ध में भी अपना पूरा योगदान उन्होंने दिया। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे जो प्रथम विश्व युद्ध की जो लड़ाइयाँ थी उनमें प्रतिभाग किया, और अपने को एक मजबूत, कर्मशील और कर्मनिष्ठ एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपना पूरा योगदान सेना में दिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 28 जुलाई 1914 से, और 11 नवंबर 1918 में हवलदार से इनको सैनिक बना दिया गया। ये बहुत ही परेशान हुए, गांधी जी के संपर्क में आए, और फिर 1920 में पूरे बटालियन के साथ इनको वजीरिस्तान भेजा गया लड़ाई में, और फिर इनकी तरक्की, इनको फिर से दोबारा से हवलदार बना दिया गया। और 23 अप्रैल 1930, दोस्तों ये बहुत ही फेमस डेट है, 23 अप्रैल 1930 यानी कि पेशावर कांड। जी हाँ, 23 अप्रैल 1930 को हम पेशावर कांड की डेट के नाम से याद रखते हैं। और ये पेशावर कांड क्या है दोस्तों? एक्चुअली ये पेशावर कांड कोई कांड नहीं है, मतलब इस कांड में कोई भी बम नहीं फटता है, और बहुत ही सिंपल कांड इसको माना जा सकता है। पेशावर में एक्चुअली क्या हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम की जो लौ थी वो जल रही थी। बहुत सारे जो पठान थे वो सड़कों पर आए हुए थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से। तो हुआ क्या कि इनको वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नेतृत्व में जो रॉयल्स गढ़वाल राइफल्स थी उनके साथ क्या है, उनको भेजा गया पेशावर में। और वहाँ पे क्या हुआ, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने मना कर दिया कि भैया, अपने सारी सेना को बोला कि हम इन निहत्थे पठानों पर गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। और यही कांड जो है, यानी कि ये बिना गोली चले ही अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा कांड था, और उन्होंने इसको बोल दिया पेशावर कांड, ठीक है। वो बहुत ही हक्के बक्के रह गए अंग्रेज़ की, यार इन्होंने कैसा विद्रोह कर दिया, ये तो गोली चलाने के लिए मना कर रहे हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं पेशावर कांड। फिर इन पर, इनके पूरे जितने भी साथी थे उन पर क्या हो गया जी, कानून में उनको सज़ा हुई, और 1930 में जो है उनको 14 साल की सज़ा हुई, जिसके कारण वो जेल गए।
और उनको जेल की सज़ा काटनी पड़ी। और 26 सितंबर 1941 में जेल से कुछ वर्षों के लिए वो आज़ाद हुए। 8 अगस्त जो 1942 है, 8 अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था, उसमें इन्होंने सक्रिय भागीदारी करी, यानी कि ये उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया उसमें। और ये भी चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, है कि नहीं। तो फिर 1945 में फिर इनको जेल से ये आज़ाद हुए 1945 में। तो उसके बाद फिर 22 नवंबर 1946 में कम्युनिस्टों के सहयोग से ये लोग गढ़वाल में इन्होंने प्रवेश किया। एक्चुअली हुआ कि इनको सज़ा इस तरह से भी हुई दोस्तों कि इनको गढ़वाल में आना ही ना मतलब प्रवेश नहीं था, इनको गढ़वाल में भी नहीं आने दिया अंग्रेजों ने कि आप अपने गढ़वाल में नहीं जा सकते। ये इतना डरते थे इनसे। और 1967 में यानी कि 1967 में कम्युनिस्टों के चुनावी उम्मीदवार भी ये बने। इन्होंने चुनाव भी लड़ा 1967 में और ये विजय नहीं हो पाए, एक्चुअली ये जीत नहीं पाए। और फिर 1 अक्टूबर 1979 यानी कि 1979 ये बीमार रहे और इनका देहांत हो जाता है। फिर वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन जो है वो निम्न हैं। इसमें से गांधी जी के जो शब्दों में कहा जाए तो मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये है। यहाँ पे इनके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो इनके लॉयर थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, उन्होंने इनके लिए कहा आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला वही है। और इसी तरह से INA के जनरल मोहन सिंह पेशावर विद्रोह ने हमें आज़ाद हिंद फौज को संगठित करने की प्रेरणा दी, ये इन्होंने बोला था। और पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने वीर चंद सिंह गढ़वाली को देश न भूलें करके अपना एक इनको कथन दिया था। बात करें सरकारों द्वारा इनके लिए क्या किया गया, तो सरकारों ने इनके 1994 में यानी कि 1994 में एक डाक टिकट को जारी किया था इनके नाम पे। और 2008 में वीर चंद सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, इनके ही नाम पर वो रखा गया है वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज। तो वो श्रीनगर गढ़वाल में है। और इसी के साथ 2011 में वीर चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में एक स्थापित किया गया इन्हीं के नाम से। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो है ये औद्यानिकी एवं वानिकी के लिए डेडिकेटेड है। और इसी के साथ आप सभी को पता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो इनके नाम से चली है तो वो भी बहुत ही प्रसिद्ध इनके नाम से चलाई गई है। बात करें प्रतिमाओं की तो इनकी अलग अलग जगह पे बहुत सारी प्रतिमाएं और इनके नाम पर राजमार्ग बने हुए हैं। तो इन्हीं के नाम पर मैं आपको बताऊं तो गैरसैंण जो है जहाँ पे हमारी अस्थायी राजधानी भी है, वहाँ पर इनका एक प्रतिमा बनी हुई है जो गैरसैंण में है। इसी प्रकार एक कोटद्वार में इनकी जो प्रतिमा है जो बीच में आपको दिख रही है वो है। और पीठसैंण जहाँ पे इनकी जन्मस्थली है वहाँ पे भी इनकी ये प्रतिमा बनी हुई है। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छी जानकारी लगी तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महान विभूतियों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।